जय हिंद। पीसीएस मेकर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम लोग एडिटोरिया का 5000 प्लस जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हम लोग कवर कर रहे थे, आगे आज हम लोग फिर इसे कंटिन्यू करते हैं। मैं डेली आप लोग के लिए वीडियो प्रोवाइड करता हूँ। ये सामान्य अध्ययन का है, एमसीक्यू फॉर्मेट में है। ये ऑल स्टेट पीसीएस सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा एग्जाम इंपॉर्टेंट है। रेलवे, बैंकिंग, सीडीएस, एनडीएस सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए टोटल 100 प्रैक्टिस सेट है। तो आज हम लोग फ्रेंड्स जो प्रैक्टिस सेट करेंगे 55, 56 और 57। आज हम लोग 3 प्रैक्टिस सेट को आज कवर करने वाले। ठीक है फ्रेंड्स, तो जुड़े रहिए पीसीएस मेकर यूट्यूब चैनल से। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आते हैं हम लोग 75 नंबर प्रैक्टिस सेट के फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, जितने भी सेट आपको मैंने अभी तक 1 से लेके 74 तक कंप्लीट करवाया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ एक बार विश्वास करके देखिए वीडियो को, बहुत ही अच्छा वीडियो है आपके बीपीएससी एग्ज़ाम और सीडीपी एग्ज़ाम के लिए। आपका जो सीडीपी एग्ज़ाम हो गया या आपका बिहार ऐसा एग्ज़ाम हो गया, सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से कौन 1947 ईस्वी में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था। ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जगजीवन राम, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये जो थे ये 1946 ईस्वी में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य थे, लेकिन आपके एस राधाकृष्णन ये नहीं थे। 2 नंबर क्वेश्चन है कि संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है। ऑप्शन नंबर डी केंद्रीय मंत्रिमंडल। 3 नंबर क्वेश्चन की भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है। ऑप्शन नंबर सी 14 दिन। 4 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था। ऑप्शन नंबर डी 22 जुलाई 1947 को। 5 नंबर क्वेश्चन है कि प्रखंड ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है एक प्रशासनिक प्राधिकरण। ऑप्शन नंबर ए। 6 नंबर की वित्तीय आपात प्रथम बार कितने दिनों के भीतर संसद के दोनों सदनों में सम्मुख रखा जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी 2 माह के भीतर। 7 नंबर क्वेश्चन है कि सामाजिक सुरक्षा व सामाजिक बीमा किस सूची का विषय है। ऑप्शन नंबर सी समवर्ती सूची। 8 नंबर क्वेश्चन है आपका कि योजना आयोग का प्रस्ताव किसने और कब प्रस्तुत किया था। ऑप्शन नंबर ए जॉन मथाई 1950 में प्रस्तुत किए थे। 9 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 2005 में सूचना का अधिकार की परिपाटी में अग्रणी व्यक्ति कौन थे। ऑप्शन नंबर बी अरुणा रॉय। 10 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर पूर्वी राज्यों के दक्षिणी सिरे में अंतिम स्थान पर स्थित ब्लू माउंटेन का क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर बी मिजोरम का। 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश में टुंड्रा वनस्पति नहीं है। ऑप्शन नंबर ए बेलारूस में नहीं है, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस में और कनाडा में टुंड्रा वनस्पति हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है कि हिमालय पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सी है। ऑप्शन नंबर सी माना दर्रा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि मैनग्रोव किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी लवन कच्छ का प्राकृतिक वन को। 14 नंबर क्वेश्चन है कि मिकिर पहाड़ी किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी असम में। 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न पर्वत शिखरों में कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी गोसाईथान, कामेट, त्रिशूल और नंदा देवी ये भारत में है। गोसाई थाम जो है ये भारत में नहीं है। तो फ्रेंड्स कमेंट करके बताइए कि गोसाईथान जो आपका पर्वत है, पर्वत शिखर है, वो किस देश में स्थित है। प्लीज़ फ्रेंड्स कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित देशों में कौन सा देश स्थलरुद्ध देश नहीं है। ऑप्शन नंबर डी लाइबेरिया, अफगानिस्तान, लग्जमबर्ग और लाओस ये जो है ये स्थलरुद्ध देश हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है कि चितवन घाटी किस देश में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी नेपाल में। 18 नंबर है कि श्वेत रक्त कोशिकाएं WBC अथवा कणिकाएं निम्नलिखित में से क्या कार्य करती है। ऑप्शन नंबर सी रोगाणुओं का विनाश करती है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है। ऑप्शन नंबर सी थार। 20 नंबर क्वेश्चन है क्या कि हदीस क्या है। ऑप्शन नंबर डी इस्लामिक कानून। 21 नंबर है कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष की गई। ऑप्शन नंबर डी 1347 ईस्वी में। 22 नंबर क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध राग गोविंद के रचयिता कौन है। ऑप्शन नंबर सी मीराबाई। 23 नंबर क्वेश्चन है कि हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम आक्रमण कब किया था। ऑप्शन नंबर सी 1532 ईस्वी में। 24 नंबर क्वेश्चन है कि अकबर के साथ युद्ध करने वाली रानी दुर्गावती कहाँ की रानी थी। ऑप्शन नंबर बी मंडला की। 25 नंबर क्वेश्चन है आपका
कि मुगल काल में किस बंदरगाह को मक्का द्वार कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी सूरत। 26 नंबर क्वेश्चन है आपका कि किस फ्रांसीसी को भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए कोलवर्ट। 27 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के महाराजा ने अंत में विद्रोह का नाटकीय प्रदर्शन करने के बाद विलय पत्र हस्ताक्षर किए? ऑप्शन नंबर डी जोधपुर। 28 नंबर क्वेश्चन की डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना निम्न में से किसने किया? ऑप्शन नंबर बी वीजी तिलक ने। 29 नंबर क्वेश्चन है क्या कि निम्नलिखित में से किस कारागार में राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? ऑप्शन नंबर डी गोरखपुर में। 30 नंबर क्वेश्चन है आपका कि सर्वप्रथम स्तूप शब्द का वर्णन कहाँ मिलता है? ऑप्शन नंबर सी ऋग्वेद में। 31 नंबर क्वेश्चन है किस स्थान से मानव के साथ कुत्ते का दफनाने जाने का साक्ष्य मिला है? ऑप्शन नंबर सी बुर्जहोम से। ये कश्मीर में है, जम्मू एंड कश्मीर में है बुर्जहोम। 32 नंबर क्वेश्चन है आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारण किसके द्वारा होती है? ऑप्शन नंबर ए मांग और पूर्ति। 33 नंबर क्वेश्चन है कि आर्थिक समीक्षा वित्त मंत्रालय के किस विभाग के द्वारा जारी किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी आर्थिक कार्य विभाग के द्वारा। 34 नंबर क्वेश्चन है कि डॉक्टर पी रामाराव समिति का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर सी रक्षा से। 35 नंबर क्वेश्चन है कि प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? ऑप्शन नंबर सी 20। 36 नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक कौन है? ऑप्शन नंबर ए जोसेफ लिस्टर। 37 नंबर क्वेश्चन है क्या कि उच्छ्वसन के समय पसलियाँ नीचे की ओर गति करती है? 38 नंबर क्वेश्चन है आपका कि केंचुआ से क्या लाभ है? ऑप्शन नंबर डी यह जमीन को उपजाऊ बनाता है। 39 नंबर क्वेश्चन है आपका कि मानव शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है? ऑप्शन नंबर सी ऊतकों में ऑक्सीजन पहुंचाकर। 40 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्म में कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ये देखिए पादप रोग है और रोग कारक सूक्ष्म जीव है। देखिएगा यहाँ पे नींबू कैंकर जो होता है जीवाणु से होता है, गेहूं की रस्ट कवक के कारण होता है, भिंडी की पीत जो होता है विषाणु के कारण। तो ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 ये तीनों सही है। 41 नंबर क्वेश्चन है क्या कि एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? ऑप्शन नंबर सी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। 42 नंबर क्वेश्चन है कि 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है? ऑप्शन नंबर बी 1.0 बार के। 43 नंबर क्वेश्चन है कि ताप बढ़ने से द्रव की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन नंबर बी घटती है। 44 नंबर क्वेश्चन है कमरे में लगा वातानुकूलक क्या नियंत्रित करता है? ऑप्शन नंबर बी आर्द्रता एवं ताप दोनों को नियंत्रित करता है। 45 नंबर क्वेश्चन है आपका कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। मतलब किस यंत्र से किससे मापा जाता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर बात करें एनीमोमीटर, तो एनीमोमीटर से हम लोग वायु का वेग मापते हैं। उसके बाद आपका सिस्मोग्राफ हम लोग भूकंप को मापते हैं। उसके बाद आपका बैरोग्राफ से वायुमंडलीय दाब मापते हैं और हाइग्रोमीटर से वायु का वेग मापते हैं। देखिए सॉरी थोड़ा सा एक बार फिर से मैच कर लेते हैं। एनीमोमीटर से हम लोग क्या तो वायु का वेग मापते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग सिस्मोग्राफ से भूकंप मापते हैं, ये भी ठीक है। उसके बाद आपका बैरोग्राफ से हम लोग वायुमंडलीय दाब मापते हैं और हाइग्रोमीटर से हम लोग आर्द्रता मापते हैं। सॉरी आपको एक ही को 2 मैच कर दिए थे, सॉरी ये देख लीजिएगा। हाइग्रोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं तो आर्द्रता को, ठीक है, आर्द्रता को मापते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला है आपका 46 नंबर क्वेश्चन कि बरखान स्थलकृति का संबंध है? ऑप्शन नंबर ए मरुस्थल से। 47 नंबर क्वेश्चन है कि जैव विविधता का संरक्षण किसके लिए आवश्यक है? ऑप्शन नंबर डी वन्य जीव की सुरक्षा, पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा और पृथ्वी की सुरक्षा से। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है आपका कि लीलावती के लेखक है? ऑप्शन नंबर सी भास्कराचार्य। 49 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी की भूमध्य रेखीय व्यास एवं भूमध्य रेखीय परिधि है? ऑप्शन नंबर बी 12,756 व 40,075 किलोमीटर। 50 नंबर क्वेश्चन है आपका कि नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? ऑप्शन नंबर डी शांति के क्षेत्र में। आंसर की मैच कर लीजिएगा। कुछ स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं हम लोग। देखिए प्राक्कलन समिति के कुल कितने सदस्य होते हैं तो 30 सदस्य केवल लोकसभा के।
प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल होता है 1 वर्ष के लिए। लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 22 सदस्य, लोकसभा 15 और राज्यसभा के 7 सदस्य। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि लोकसभा के कितने सदस्य? तो 15 और राज्यसभा के 7। लोक लेखा समिति के सदस्यों का कार्यकाल होता है 1 वर्ष का। किस समिति को लघु लोकसभा के नाम से जाना जाता है? तो लोक लेखा समिति को। किस समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? तो लोक लेखा समिति को जुड़वा बहन कहा जाता है। सामान्यतः किसे लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है? तो विरोधी दल के नेता को। लोक लेखा समिति अपना प्रतिवेदन किसे सौंपती है? तो लोकसभा को। सार्वजनिक उपक्रमों समिति के में कुल सदस्यों की संख्या होती है तो 22, लोकसभा में 15 और राज्यसभा के 7 सदस्य होती है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया था 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से। ठीक है। 73वां संविधान संशोधन संबंधी है पंचायती राज से और 74वां संविधान संशोधन संबंधी है नगर पालिका से। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत महिलाओं के लिए कितने सीटों आरक्षित की गई है? तो 1/3 सीट। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत किस राज्य ने सबसे पहले महिलाओं को 50% आरक्षण दिया? तो बिहार ने। और किस समिति ने पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण देने की बात कही थी? तो थुंगन समिति ने। और किस समिति ने पंचायतों को संवैधानिक मान्यता देने की बात कही थी? तो LM सिंघवी समिति। पंचायत की सूची के विषय है? तो ये राज्य सूची का विषय है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके पंचायतों राज व्यवस्था से संबंधित प्रमुख समितियाँ। तो देखते हैं, समिति है और ये वर्ष है। तो बलवंत राय मेहता समिति 1957 में स्थापना हुआ था। अशोक मेहता समिति 1977 ईस्वी में। PVK राय समिति 1985 ईस्वी में। LM सिंघवी समिति 1986 ईस्वी में। PK थुंगन समिति 1988 ईस्वी में। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर की मैच कर लीजिए और नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट पे आते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 76 पे आते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स, मैं फर्स्ट क्वेश्चन बताने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए फ्रेंड्स, आपको 1 से लेके 74 तक का प्रैक्टिस सेट आपका कंप्लीट हो चुका है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप एक बार वीडियो देख लिए होंगे तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि एक बार नहीं, इस वीडियो को 2 बार देखिए अगर आपके पास टाइम है तो। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, अभी इस टाइम में आपको न्यू कुछ अलग टॉपिक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप फोकस कीजिए, बस 2-3 सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है। सबसे पहले आप हिस्ट्री पे फोकस कीजिए, उसके बाद आप साइंस पे फोकस कीजिए, उसके बाद बिहार स्पेशल पे और करंट अफेयर्स पे। ये 4 सब्जेक्ट पे फोकस कीजिए। और फ्रेंड्स, ये प्रैक्टिस सेट मतलब ये फोकस करना मतलब जो भी आप पढ़े हुए हैं उसको बस रिवीजन कीजिए, उसको रिवीजन करना है फ्रेंड्स। ठीक है। और उसके बाद आपका प्रैक्टिस सेट जो मैं आपको एडिटेरिया का जो अपलोड कर रहा हूँ, अगर हो सके तो इसको एक बार नहीं 2 बार देखिए फ्रेंड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट से। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि ये बहुत इससे एग्जाम में क्वेश्चन बहुत सारे ऐसे हैं कि ये जो इसका स्मरणीय तथ्य जो मैं बताता हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसको जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट से इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके हर एक क्वेश्चन इस एग्जाम में मतलब कि आ ही सकते हैं इससे। ठीक है। तो देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स ये आप लोगों के लिए मैं वीडियो प्रोवाइड करता हूँ। अभी तक कोई यूट्यूब चैनल इतना सेट तक नहीं कंप्लीट किया, मैं आपको कंप्लीट करके पूरा 100 तक दूंगा। विश्वास कीजिए फ्रेंड्स। प्लीज़ अब एक बार सब्सक्राइब चैनल कीजिए, पीसेस मेकर यूट्यूब चैनल से जुड़िए जो भी, और इसका टेलीग्राम से भी ज्वाइन हो जाइए। जो भी अगर लेटेस्ट नोटिफिकेशन रहता है मैं उस पर भेज देता हूँ, तो आपको ऐसे पता चल जाती है फ्रेंड्स। ठीक है। तो प्लीज़, तो देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नवजात शिशु की 3 माह तक की आयु के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर डी, नियोनेटोलॉजी कहा जाता है। ठीक है। अगला है आपका 2 नंबर क्वेश्चन कि एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए, उत्तक। 3 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा जीव एक कोशिकीय नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, जीवाणु, अमीबा, क्लैमिडोनस और कवक। ये जो है आपके एक कोशिकीय हैं, जीवाणु एक कोशिकीय नहीं है। 4 नंबर की रक्त के AB वर्ग वाला व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है जिसमें रक्त वर्ग हो। ऑप्शन नंबर सी, AB। 5 नंबर क्वेश्चन है आपका कि एमिनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है? ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन की। 6 नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए। 7 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से विशालतम स्थलचर वन्य प्राणी कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीकन हाथी। 8 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? ऑप्शन नंबर सी, अपघटक बैक्टीरिया, ये आपका सही है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि पुष्प में नर लैंगिक अंग कौन से है? ऑप्शन नंबर बी, पुंकेसर। 10 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से तत्वों को कौन सा समुच्चय की संयोजकता एक समान है? ऑप्शन नंबर डी, Mg, Ca और Ba। 11 नंबर क्वेश्चन है कि कांच के निर्माण में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग कच्चे माल के रूप में नहीं किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी,
एलुमिना का, सोडा का, बोरेक्स यानी कि सुहागा का और आपका जिप्सम का प्रयोग किया जाता है, लेकिन एलुमिना का प्रयोग नहीं किया जाता। 12 नंबर क्वेश्चन आपका कि जल के उपचार में फिटकिरी का प्रयोग किस प्रक्रिया में मदद के लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, स्कंदन के लिए। 13 नंबर क्वेश्चन है कि द्रव चालित मशीनों किस सिद्धांत पर कार्य करती है? ऑप्शन नंबर सी, पास्कल सिद्धांत पे। 14 नंबर क्वेश्चन है कि एक कण समय के बराबर अवधि में एक वृत्ताकार पथ के गिर्द बराबर दूरी तय करती है, उसका एक समान है। ऑप्शन नंबर बी, चाल। 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सूक्ष्मजीवों पर विचार करें। देखिए इस पे विचार करना है, क्या है करना, देखिए तो ये सूक्ष्मजीव आपके जीवाणु हैं और कवक ये सूक्ष्मजीव है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, 15 का बी। 16 नंबर क्वेश्चन है कि ऊष्मीय मान को किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, केजे प्रति केजी, किलो जूल प्रति केजी से डिनोट किया जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सदा उस वस्तु की छोटी छवि बनाएगा जो उसके सामने रखी जाएगी? ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण। 18 नंबर क्वेश्चन है कि सर सीवी रमन ने को उनके किस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश का प्रकीर्णन के लिए। 19 नंबर क्वेश्चन है आपका कि धन परिचालन की मात्रा में वृद्धि के कारण बढ़ते मूल्य की आवश्यकता क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए, मुद्रास्फीति कहलाती है। 20 नंबर क्वेश्चन आपका कि गोल्डन हैंड शेक निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी, कर्मचारियों के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से। अगला 21 नंबर क्वेश्चन कि किस सरकारी एजेंसी ने राज्य सांख्यिकी की एक पुस्तिका विकसित की है? ऑप्शन नंबर सी, नीति आयोग ने। 22 नंबर क्वेश्चन आपका कि वाणिज्य के किस पहलू से बुल एंड बियर संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी, स्टॉक बाजार से। 23 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कोर सेक्टर के अंतर्गत आते हैं, कोयला आते हैं, सीमेंट आते हैं, पेट्रोलियम और स्टील। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि तेलुगु कृति अमुक्त माल्यद के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर बी, कृष्णदेव राय। तो तेलुगु कृति अमुक्त माल्यद के लेखक कौन है? तो कृष्णदेव राय। 25 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी? ऑप्शन नंबर बी, बाबर एवं जहांगीर ने। 26 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था? ऑप्शन नंबर सी, रेड ड्रैगन। 27 नंबर क्वेश्चन है कि राजा रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी? ऑप्शन नंबर सी, जमान शाह ने। 28 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रिटिशों ने पंजाब को निम्न में से किस वर्ष में अपने राज्य में मिलाया था? ऑप्शन नंबर डी, 1856 ईस्वी में। 29 नंबर क्वेश्चन आपका कि भारत में अस्थायी स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड रिपन को। 30 नंबर क्वेश्चन आपका कि अहस्तक्षेप नीति का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर सी, कुछ प्रतिबंधों को हट जाना। 31 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि का सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है? ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 21 में। 32 नंबर क्वेश्चन आपका कि भारतीय संविधान के पंचवर्षीय योजना को किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन नंबर डी, रूस के संविधान से। 33 नंबर क्वेश्चन आपका कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों नियुक्ति होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी, 10 वर्ष हो। 34 नंबर क्वेश्चन है कि 73वें संविधान संशोधन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार व्यक्त कीजिए। तो देखिए आपका यदि पंचायत भंग होती है तो 6 माह की अवधि के अंदर चुनाव कराया जाएगा, ये आपका सही है। और आपका यह त्रिस्तरीय मॉडल की व्यवस्था करता है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है 34 का वो राइट आंसर हो जाएगा। 2 और 4 आपका सही हो जाएगा। अगला है आपका 35 नंबर कि भारत में चलित न्यायालय मोबाइल कोर्ट का सूत्रपात किसने किया? ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। 36 नंबर है कि स्वतंत्रता का अर्थ है, तो अर्थ ये है कि बाहरी प्रतिबंधों को अभाव होना और ऐसी स्थितियों का होना जिसमें लोग अपनी प्रतिभा का विकास कर सके, तो ऑप्शन नंबर सी आपका 1 और 2 राइट हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है कि लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो। ऑप्शन नंबर डी, वैध मतों का 1/6।
38 नंबर क्वेश्चन है आपका कि संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? ऑप्शन नंबर ए भीमराव अंबेडकर ने। 39 नंबर क्वेश्चन है कि आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान के किस सूची में वर्णित है? ऑप्शन नंबर सी समवर्ती सूची में। 40 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? ऑप्शन नंबर सी 15। 41 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व प्रसिद्ध द थ्री गॉर्जेस डैम किस देश में स्थित है? ऑप्शन नंबर सी चीन में। 42 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील एक लैगून नहीं है? ऑप्शन नंबर सी पेरियार झील। अष्टमुड़ी झील, चिल्का झील और पुलिकट झील जो है आपके लैगून झील है। 43 नंबर क्वेश्चन है आपका कि शिवालिक श्रेणियाँ की ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 850 से 1200 मीटर। 44 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? ऑप्शन नंबर सी थारू जनजाति। 45 नंबर क्वेश्चन है कि जापानी पर्वतारोही जुंको ताबेई ने किस वर्ष पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी? ऑप्शन नंबर सी 1975 ईस्वी में। 46 नंबर क्वेश्चन है कि अरावली में एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? ऑप्शन नंबर ए मालवा पठार स्थित है। 47 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस तट से भारत का औसतन समुद्री तल मापा जाता है? ऑप्शन नंबर बी चेन्नई से। 48 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा राज्य 7 बहनों राज्यों का भाग नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सिक्किम। मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा है लेकिन सिक्किम नहीं है। 49 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? ऑप्शन नंबर डी अजंता। 50 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कलिंग पुरस्कार 1951 ईस्वी गलत है। ऑस्कर पुरस्कार 1929 में दिया गया, ये सही है। मैन बुकर पुरस्कार 1969 में और दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1969 में दिया गया, तो आपका बी नंबर आंसर गलत है। देखिए फ्रेंड्स इसका आंसर की मैच कर लीजिएगा। और देखिए फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद एवं उल्लेख। अनुच्छेद 1 में है राज्यों का संघ, अनुच्छेद 2 में है नए राज्यों के प्रवेश एवं स्थापना, अनुच्छेद 3 में है राज्य क्षेत्रों की सीमा नामों में परिवर्तन, अनुच्छेद 74 में है मंत्रिपरिषद का गठन, अनुच्छेद 76 में है महान्यायवादी की नियुक्ति, अनुच्छेद 85 में है लोकसभा का विघटन, अनुच्छेद 108 में है संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान, अनुच्छेद 110 में है धन विधेयक की परिभाषा, अनुच्छेद 111 में है सदन द्वारा पारित विधेयक पर राष्ट्रपति की सहमति, अनुच्छेद 112 में है संसद के समक्ष बजट प्रस्तुत करने का प्रावधान, अनुच्छेद 123 में है राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने का प्रावधान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय का गठन, अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत अभिलेख न्यायालय, अनुच्छेद 148 नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की नियुक्ति, अनुच्छेद 169 विधान परिषद की स्थापना एवं विघटन, अनुच्छेद 200 विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक पर राज्यपाल की सहमति, अनुच्छेद 213 राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने का प्रावधान, अनुच्छेद 214 राज्यों में उच्च न्यायालय का गठन। देखिए फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसका PDF ले लीजिएगा, मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगा, तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है टेलीग्राम का, इससे ज्वाइन होकर आप इसका PDF ले सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट्स, अगर हो सके तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए या आप लिख लीजिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट है क्या कि विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक का राज्यपाल की सहमति 200 अनुच्छेद 200 में क्या है तो विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक पर राज्यपाल की सहमति, अनुच्छेद 213 में राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने का प्रावधान, अनुच्छेद 214 में राज्यों में उच्च न्यायालय का गठन, अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, अनुच्छेद 266 में भारत के संचित निधि का उल्लेख, अनुच्छेद 267 में भारत का आकस्मिक निधि का उल्लेख, अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का गठन, अनुच्छेद 300 के क में संपत्ति का अधिकार पहले यह मौलिक अधिकार था, अब यह क्या हो गया मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का की स्थापना, अनुच्छेद 315 में संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की स्थापना, अनुच्छेद 324 में क्या है तो निर्वाचन आयोग, अनुच्छेद 326 में नागरिकों के मताधिकार की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 330 में क्या है तो लोकसभा में SC/ST के लिए आरक्षण, अनुच्छेद 332 में है विधानसभा में SC/ST के लिए आरक्षण, अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग,
नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 338 क में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, अनुच्छेद 340 में पिछड़े वर्गों की दशाओं की जांच हेतु गठित आयोग, अनुच्छेद 343 में संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरिक लिपि में लिखी गई हिंदी होगी, अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको ये एक बार सुनने से याद नहीं है, क्योंकि कम से कम इसको 2-3 बार इसको देखिएगा, इसका PDF पढ़िएगा, इसको 2-3 बार वीडियो को देखिएगा, तभी आपको ये अच्छे से याद होगा फ्रेंड्स, प्लीज़। ठीक है, इसका आंसर ये मैच कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग प्रैक्टिस सेट 77 पे आते हैं और इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रकाश संश्लेषण होता है, ऑप्शन नंबर बी, पादपों के हरे भाग में। 2 नंबर क्वेश्चन है आपका कि से बीज किसके बिना अंकुरित हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी, पर्याप्त प्रकाश के बिना। अगला क्वेश्चन है आपका 3 नंबर कि एवोनाइट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यह एक यौगिक है जिसमें 1/3 सल्फर और 1/3 रबर का मिश्रण होता है। 4 नंबर क्वेश्चन है आपका कि ATCH हार्मोन स्रावित होता है, ऑप्शन नंबर सी, पीयूष ग्रंथि से। 5 नंबर क्वेश्चन है आपका कि मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित है, ऑप्शन नंबर बी, 3 भागों में। 6 नंबर क्वेश्चन है आपका कि पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया कहलाती है, ऑप्शन नंबर ए, ब्रेलिंग कहलाती है। 7 नंबर क्वेश्चन है आपका कि टॉक्सिकोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है, ऑप्शन नंबर डी, विषों के अध्ययन से। 8 नंबर क्वेश्चन आपका कि टरबाइन व डायनमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, ऑप्शन नंबर सी, मैकेनिकल ऊर्जा को। 9 नंबर क्वेश्चन है कि चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं क्योंकि उसमें इनमें से किसकी मात्रा अधिक होती है, ऑप्शन नंबर बी, निकेल की। 10 नंबर क्वेश्चन आपका कि तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियाँ क्या कहलाती है, ऑप्शन नंबर सी, नक्षत्र मंडल कहलाती है, नक्षत्र मंडल। अगला क्वेश्चन है आपका 11 नंबर कि आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोधकता क्या होती है, ऑप्शन नंबर ए, अनंत। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी, रेयॉन, ये रूपांतरित स्टार्च, ये आपका गलत है। ऑक्सीटोसिन, संश्लेषित मधुरक, एस्पार्टेम, संश्लेषित रबर, और नियोप्रीन जो है विशिष्ट रबर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि पत्थर को कठोर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण है, ऑप्शन नंबर सी, प्रतिक्रिया। 14 नंबर क्वेश्चन है कोशिका के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी, सर्वप्रथम कोशिका की खोज रॉबर्ट कोच द्वारा की गई, तो ये आपका गलत है। ठीक है, कोशिका यह किसी जीव की सूक्ष्मता जीवित रचना है, सबसे छोटी कोशिका जीवाणु कोशिका तथा सबसे कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गलत की सर्वप्रथम कोशिका खोज किसी रॉबर्ट कोच ने नहीं की थी। तो फ्रेंड्स कमेंट करके बताइए कोशिका खोज किसने किया था। ठीक है, तो कमेंट करके जरूर बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप तो कमेंट करके इसमें बता ही सकते हैं कि कोशिका खोज किसने की थी, और कोशिका का जो खोज किया गया था वो किस पे किया गया था, मृत कोशिका पे किया गया था या जीवित कोशिका पे किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। बस मैं इतना बता दे रहा हूँ कि पेड़ के छाल पे वो खोजा गया था जिसको कॉक कहते हैं। ठीक है, अब ये कमेंट करके बताइए कोशिका खोज किसने किया था और जीवित पे क्या था या मृत कोशिका पे। 15 नंबर क्वेश्चन है कि सेफ्टी माचिस के शीर्ष में होता है, ऑप्शन नंबर डी, लाल फॉस्फोरस। 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा तत्व उत्कृष्ट गैस का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर डी, हीलियम। 17 नंबर कागज बनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए, पौधे के सेलुलोज से। 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित मिश्र धातु तथा उसके संगठन का सही मेल को बताइए। जो देखिएगा इसमें से मिश्र धातु है, ये इसका संगठन है, तो इसको मैच करना है। ठीक है, तो अगर हम बात करें 18 का तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डच मेटल, तांबा एवं जस्ता, तो ये आपका सही है। ठीक है, मिश्र धातु इसके संगठन से। अगला है आपका 19 नंबर कि विश्वव्यापी महान आर्थिक मंदी किस वर्ष आई थी, ऑप्शन नंबर ए, 1929 ईस्वी में। 20 नंबर क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर सी, प्रति व्यक्ति आय द्वारा। 21 नंबर क्वेश्चन है कि आय तथा उपभोग में किस प्रकार का संबंध है, ऑप्शन नंबर बी, प्रत्यक्ष संबंध। 22 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी के विभिन्न
स्थल रूपों जैसे पर्वत, घाटी, पठार और मैदानों का निर्माण किन प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप है? ऑप्शन नंबर बी, आंतरिक और बाह्य प्रक्रिया के कारण। 23 नंबर क्वेश्चन है आपका कि देश में किन 3 वर्षों की अवधि को योजना अवकाश के रूप में मनाया गया था? ऑप्शन नंबर बी, 1966 से 69। 24 नंबर है कि जैव उर्वरक कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, एजोस्पेरिडम। एजोस्पेरिडम जो है आपके जैव उर्वरक है, याद रखिएगा, ठीक है, एस्पेरिडम। 25 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तरी पूर्वी मानसून से किस प्रदेश में वर्षा होती है? ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु में। अगला 26 नंबर के निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि पेरियार अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश में, ये आपका गलत है। बांदीपुर अभ्यारण्य कर्नाटक सही है, सरिस्का अभ्यारण्य राजस्थान सही है, अन्नामलाई अभ्यारण्य तमिलनाडु सही है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका गलत है। 27 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा मानव निर्मित झील कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी, गोविंद सागर झील। 28 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत के किस शहर को शून्य मील केंद्र के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर सी, नागपुर को। 29 नंबर क्वेश्चन है कि झूम कृषि किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी, स्थानांतरण कृषि से। 30 नंबर क्वेश्चन आपका कि बालतोरो हिमनद स्थित है? ऑप्शन नंबर ए, काराकोरम पर्वतमाला में। 31 नंबर क्वेश्चन है कि अकाल तख्त का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन नंबर सी, गुरु हरगोविंद ने। 32 नंबर क्वेश्चन है आपका कि मेहरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किस वंश के समय स्थापित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए, गुप्त वंश के। 33 नंबर क्वेश्चन है आपका कि कर्म का सिद्धांत किस दर्शन से संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी, मीमांसा। 34 नंबर क्वेश्चन है कि समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? ऑप्शन नंबर ए, जहांगीर। 35 नंबर क्वेश्चन है कि वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन खिलजी। 36 नंबर क्वेश्चन है कि अलवार संतों का अभिप्राय निम्नलिखित में से किस आधुनिक राज्य से हुआ? ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। 37 नंबर क्वेश्चन है आपका कि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गान जन गण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन नंबर सी, भारत भाग्य विधाता। 38 नंबर क्वेश्चन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहाँ जातीय सरकार गठन किया गया था? ऑप्शन नंबर सी, तामलुक में। 39 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन लीडर समाचार पत्र के संस्थापक थे? ऑप्शन नंबर सी, मदन मोहन मालवीय। 40 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी अवर न्यायपालिका ने किसी विषय पर अपना निर्णय दे दिया हो तो उच्चतर न्यायपालिका किस रीट को जारी कर निर्णय को रद्द कर सकती है और मामले को अपने पास मंगा सकती है? ऑप्शन नंबर बी, उत्प्रेषण। 41 नंबर क्वेश्चन है कि लोकसभा के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 555 हो सकती है, आपका गलत है। सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने की शक्ति केवल लोकसभा को है। अनुदान की मांग पर मतदान केवल लोकसभा में होता है और धन विधेयक पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका गलत है। 42 नंबर है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई? ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 43 के ए में। 43 नंबर क्वेश्चन है आपका कि संविधान और विधि के परीक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण के शपथ ग्रहण करते हैं? ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। 44 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान के प्रामाणिकता संसद से ज़्यादा है क्योंकि संविधान यह बताता है कि संसद कैसी बनाई जाए और उसे कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त की जाए। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। 45 नंबर क्वेश्चन है कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया? ऑप्शन नंबर बी, 22 जनवरी 1947 को। 46 नंबर क्वेश्चन है कि अकबर की गुजरात विजय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का कौन सा असत्य है? ऑप्शन नंबर डी, इस अभियान में मिर्जाओं ने अकबर का साथ दिया, आपका गलत है। अकबर ने 1572 ईस्वी में गुजरात पर अधिकार किया, ये सही है। काम्बे में अकबर ने पहली बार समुद्र को देखा, ये भी सही है। और इस समय पुर्तगालियों ने समुद्र पर वर्चस्व स्थापित कर लिया था, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका गलत है। 47 नंबर क्वेश्चन है कि अशोक मेहता समिति के सिफारिश में निम्न में से कौन शामिल नहीं था? ऑप्शन नंबर सी, किसी स्तर पर कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं होना चाहिए, गलत है। पंचायती चुनाव में सभी स्तर पर राजनीतिक पार्टियों की आधिकारिक भागीदारी है, ये सही है। अपने आर्थिक स्रोतों के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पास कराधान की अनिवार्य शक्ति, ये भी है। और
डी है कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दी जानी चाहिए, ये भी सही। तो ऑप्शन नंबर सी आपका गलत हो जाएगा। अगला 48 नंबर कि केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्य को अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार किस अधिनियम के माध्यम से मिला? ऑप्शन नंबर सी भारत परिषद अधिनियम 1909 के माध्यम से। यहाँ पे आंसर की मैच कर लीजिएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है कि करगम तथा कवलतम लोकनृत्य का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु से। 50 नंबर क्वेश्चन है आपका कि पोचमपाद परियोजना किस नदी पर स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी गोदावरी नदी पे। आप देखिए फ्रेंड्स, इसका स्मरणीय तथ्य देखते हैं और ये इंपॉर्टेंट है। तो भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा की शुरुआत कब हुई थी? तो 1872 ईस्वी में। भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली की शुरुआत की गई थी 1 अप्रैल 1957 ईस्वी में। नेक्स्ट है आपका कि भारत में मुद्रा की पहली बार अवमूल्यन हुआ था 1949 ईस्वी में। भारत में मुद्रा का दूसरी बार अवमूल्यन हुआ था 1966 ईस्वी में। भारत में मुद्रा का तीसरी बार अवमूल्यन हुआ था 1991 ईस्वी में। तीनों इंपॉर्टेंट, आप इसको देख लीजिएगा। पहला बार हुआ था 1949, दूसरा 1966, तीसरा 1991 में। आगे है नेक्स्ट है आपकी भारत में नोट निर्गमन की प्रणाली न्यूनतम कोष प्रणाली को अपनाया गया 1956 ईस्वी में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई 1935 ईस्वी में। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया 1949 ईस्वी में। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय स्थित है मुंबई में। विश्व में सर्वप्रथम जीएसटी अपनाया गया था फ्रांस में। भारत में जीएसटी लागू किया गया तो 2017 ईस्वी में। भारत में लागू जीएसटी किस देश के मॉडल पर आधारित था? तो कनाडा के। भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव किस समिति ने दिया था? तो विजय केलकर समिति ने। जीएसटी नंबर में अंकों की कुल संख्या कितनी है? तो 15। जीएसटी परिषद का गठन किया गया अनुच्छेद 279A में। किस संशोधन द्वारा भारत में जीएसटी को लागू किया गया? 101वां संविधान संशोधन 2016 के तहत। भारत में पंचवर्षीय योजना के स्वरूप में किस देश से लिया गया? तो रूस से। अनवरत योजना लागू किया गया 1978 से 80 ईस्वी में। नई आर्थिक सुधार नीति को शुरू किया गया 1991 ईस्वी में। भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण किया गया 1969 ईस्वी में। और भारत में बैंकों को दूसरी बार राष्ट्रीयकरण किया गया 1980 ईस्वी में। और भारत में राजकोषीय नीति तैयार की जाती है तो वित्त मंत्रालय के द्वारा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इसका आंसर की मैच कर लीजिए। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आज का जो सेट है वो 3 सेट यहाँ पे कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। तो प्लीज़ आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। प्लीज़ आप लोग का प्यार और आप लोग का सपोर्ट चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, पहले तो थैंक यू सो मच। आप यहाँ आपका जो पीसेस मेकर का जो परिवार है वह 4K का हो चुका है फ्रेंड्स। प्लीज़ आप लोग का सपोर्ट और आप लोग का प्यार चाहिए, क्योंकि जब तक आप लोग का प्यार और सपोर्ट नहीं रहेगा तो ये कोई भी चैनल ग्रोथ नहीं कर सकता है फ्रेंड्स। तो प्लीज़ मैं आप लोगों के लिए हमेशा तत्पर रहूँगा। तो प्लीज़ आप पीसीएस मेकर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर हो सके तो किसी भी ग्रुप में आप कोई भी भाई बहन जो भी अगर आपके पढ़ रहे होंगे तो प्लीज़ आप उसे शेयर कीजिए। ये आपके बीपीएससी एग्जाम और बिहार सचिवालय के लिए बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट सेट है फिलहाल अभी एग्जाम के लिए फ्रेंड्स। तो ठीक है, तो बने रहिए यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।